स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स समझ आया होगा, तो उसी के बेस पे छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। एक मेरे पास नंबर है, क्या नंबर है? 4 की पावर n। ये एक नंबर है छोटा सा, ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इंपॉर्टेंट बात है, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक मेरे पास नंबर है, वो नंबर क्या है? 4 की पावर n, जिसमें n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में पता होना चाहिए क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते जाते इंफिनिटी के साथ चले जाएंगे। n नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। चेक वेदर, हमें चेक करना है देयर इज एनी वैल्यू फॉर n, कि n की कोई सी एक वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जिसका 4 की पावर n में ऐसे आंसर निकालूं उसका, तो जो आंसर आए उसकी लास्ट वाली डिजिट 0 है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने इसकी वैल्यू समथिंग 4 रख दी, n की वैल्यू 4, तो ऐसा हो सकता है कि जो आंसर आए उसके लास्ट में 0 डिजिट आए। ये प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ होगा कि अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर क्या होंगे पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि लास्ट में 0 क्या हो सकता है? हो सकता है नंबर 10 हो सकता है नंबर 100 हो। लास्ट में 0 आ रहा है, 10 के भी आ रहा है, 100 के भी आ रहा है। तो मैंने मान लिया एक नंबर 10, इस 10 नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 2 और 5, ये इसके फैक्टर हो गए। अगर मैंने बोला नंबर क्या है हमारे पास? 100 एक नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स आ गए, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक। तो मतलब कि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है, किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 और 5 तो उसके फैक्टर में हो गई होगा, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा, अगर 5 नहीं है तो मतलब तब भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं 4 के फैक्टर निकालता हूं। 4 के फैक्टर क्या होंगे? तो मैं 4 की पावर n को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब यहां पे कहीं 5 आ रहा है? यहां पे 5 नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें कभी 0 नहीं आ सकता। इट डज नॉट contain 5 as its factor। Therefore, there is not any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0, ठीक है। होप आपको समझ आएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। पढ़ते हैं क्या लिखा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये बस एक नॉलेज पहचानने के लिए आपकी कि आपने कैसे पढ़ाई की है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 3। 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, उनको हम छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देते हैं 1 को। 20 का फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 2 5, ठीक है। ये इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर कैसे निकाले आपको पढ़ा होगा आपने। जैसे 6 लिखा है यहाँ पे, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो मैंने 2 और 3 लिख दिए। अगर 20 का निकालना हो तो हम निकाले 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 8, 2 2 5, ये आ गया, ठीक है।
तो हमें क्या क्या निकालना है इसका, पहले HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या नंबर है 6 और 20, तो जो इसका HCF आएगा वो इन दोनों नंबर से छोटा आएगा। मतलब कि 6 और 20 का HCF उन दोनों नंबर से छोटा आएगा। और छोटा क्यों आता है, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट निकलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी, जैसे आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पे जैसे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 है, ये कॉमन पार्ट है। और कुछ कॉमन आ रहा है इधर, वो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जो हाईएस्ट कॉमन पार्ट है वो 2 है इधर। तो HCF इसका क्या हो गया 2, समझ आ रहा है कि इसका HCF हो गया 2 जो कॉमन पार्ट था। LCM। नेक्स्ट है हमारा LCM। तो LCM का मतलब आपने पढ़ा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा इसमें। तो हम इसमें कैसे निकालते हैं इसको, हम दोनों के फैक्टर्स देखते हैं। जैसे 2 एक फैक्टर है इसका, ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कहां पे है, हाईएस्ट पावर कहां पे है। जैसे मैं अगर इधर देखूं 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, हाईएस्ट पावर क्या है ये। तो पहले मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब यहाँ पे नंबर क्या है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की पावर 1। तो मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास LCM आ जाएगा उसका। तो LCM क्या हो जाएगा 2 to the 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो इसका HCF आ गया 2, LCM आ गया 60। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, हमें निकालना है LCM एंड HCF ऑफ 60 एंड 20। 60 और 20 का LCM HCF निकालना है। पहले मैंने क्या किया, इनके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर कैसे निकाले, इस फॉर्म से, ठीक है। जब इनके फैक्टर निकाले मैंने, तो HCF तो हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला, तो दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लिया मैंने। और LCM क्या हो गया, LCM जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर निकले उसमें हाईएस्ट पावर किसकी है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 थी, 2 की पावर यहाँ पे 2 थी, तो मैं 2 की पावर 2 को कंसिडर कर लूंगा। यहाँ पे एक ही 3 है, 3 और है ही नहीं। यहाँ पे अगर 3 होगा भी तो क्या होगा, वो 3 की पावर 0 पे होगा। यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 को मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर 1 को ले लिया। अगर इसको सॉल्व में 60 आ गया, तो हमारे पास HCF आ गया 2, LCM हो गया 60, ठीक है। अभी हमने पढ़ा 6 और 20 का HCF निकालना और LCM निकालना, होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद इन्हीं से एक फॉर्मूला बनता है जिसका हमारे पास आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। उसका एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको बोलते हैं HCF और अगर LCM का मल्टीप्लाई करें हम, अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये एक फॉर्मूला है जो आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। एक बार इसको समझ लेते हैं क्या बोला गया है इसमें। मैं क्या करूं, HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो वो जो बराबर आएगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं इसको कैसे आएगा सही। HCF क्या निकला हमारा 2, तो 2 मल्टीप्लाई LCM क्या निकला 60 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या है मेरे पास, एक है 6, एक है 20। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा ये 120, इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा ये 120। तो मतलब कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो फॉर्मूला बोलता है कि अगर HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करें तो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।